बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ आपको फ़ातिमास किचन में। अक्सर रमज़ान में बहुत से लोगों के साथ ये मसला होता है, मैदे की जलन, डकारे आना और सीने की तेज़ाबियत। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इसको बना के 2 हफ़्तों के लिए भी फ्रिज में रखेंगे तो 2 हफ़्तों तक इंशाअल्लाह ताला आपकी मैदे की तेज़ाबियत अगर आप रोज़ ये पिएंगे तो वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप सौंफ लिया है। तो सौंफ को हमने तकरीबन 4 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोना है ताकि उसके ग्राइंड होने में आसानी हो। तो यहाँ उसको एक बड़े से बर्तन में डालेंगे सौंफ को, और उसमें हम सख्त गर्म उबला हुआ पानी डालेंगे और उसको छोड़ देंगे 3 से 4 घंटों के लिए। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे सब्ज़ इलायची मैंने यहाँ पे ली है 10 से 12 अदद, वो ऐड करेंगे। और दोनों चीज़ों को ढक्कन रख के हमने 3 से 4 घंटे के लिए इसको रख देना है ताकि ये अच्छे से पानी को सोख ले और इसको ग्राइंड करने में आसानी हो। तो इसको साइड पे रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 घंटे हो चुके हैं। तो अब हमने इसको ग्राइंड करना है। किसी भी जूसर में आप डाल के इसको ग्राइंड करें। और इसके साथ ही मैंने लिया है फ्रेश पुदीना डाल के हमने इसको ग्राइंड करना है। जैसे कि पुदीने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद है, तो गर्मियों में पुदीने का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैदे की गर्माइश के लिए पुदीना बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश पुदीने के पत्ते और इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ताकि हमें इसका पानी चाहिए। तो हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ग्राइंड कर देना है। उसके बाद हम इसको छान लेंगे और फिर आगे की प्रोसेसिंग मैं आपको अभी बताऊंगी। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारे चैनल को प्रमोट होने का एक मौका मिलता है। और साथ ही जिसने लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक करे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन और उसके ऊपर चन्नी रख के हम जो सौंफ का पानी हमने निकाला है, जो हमने ग्राइंड किया है, उस सौंफ का हम सारा पानी निकाल लेंगे। और ये आप देख सकते हैं मैंने और भी थोड़ा सा पानी उसी जग में लिया और सौंफ के ऊपर डाल के हमने इसको अच्छे से धो लेना है ताकि हमें जो इसका पानी चाहिए वो हमें मिल जाए। और इसको अच्छे से दबा लेना है हमने। ये शरबत बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, तो जिसको ये मसला ना भी हो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। वो भी मतलब शौक़ से पी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी को मतलब मैदे की जलन हो तो सिर्फ़ वो पिए। ये वाकई बहुत मज़े का होता है, तो हर कोई इसको पी सकता है। यहाँ पे मैंने लिया है 3 गुड़। तो गुड़ ऐड करेंगे, चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गुड़ भी बहुत ज़्यादा मुफीद है सेहत के लिए बनिस्बत चीनी के। तो हमने इसको अच्छे से बॉईल कर देना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको तब तक पकाना है कि ये आधा रह जाए ताकि जो सौंफ का पानी है उसका जायका अच्छे से पक जाए और गुड़ का जायका भी मज़े का हो जाए। तो हमने इसको दिया है 10 मिनट, तकरीबन 10 मिनट बाद हमारा ये आधा रह चुका है। तो अब इसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून से कम काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें डाला है नमक। सिर्फ़ ये दोनों चीज़ें इसमें जाएंगी और ये शरबत बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो इसके साथ हमने अगेन इसको 1 मिनट के लिए बॉईल करना है और देन हमने चूल्हा ऑफ़ कर देना है। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हम इसकी और सेटिंग करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अब हम लेंगे 2 गिलासेस या आपने जितने भी गिलास इससे बनाने हो, इससे तकरीबन 6 गिलास बन जाएंगे आराम से। तो मैंने 2 गिलास बना लिए और बाकी मैंने फ्रिज में रख दिए। मैं थोड़ा सा बर्फ़ ऐड कर रही हूँ, बर्फ़ इसलिए कि अभी भी थोड़ा सा गर्म है, वरना अभी मौसम ज़रा ठंडा है तो आप बर्फ़ को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बर्फ़ डाला है और उसमें यही शरबत जो हमने रेडी किया है वो थोड़ा सा ऐड करेंगे। और मैंने लेमन लिए हैं 2 अदद, उसको काट के उसके पीसेस करके वो ऐड करेंगे। लेमन जूस मैंने यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे चिया सीड्स यानी तुख्मे मलंगा, वो भी मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले पानी में भिगो के साइड पे रखा हुआ है। और यहाँ पे चिल पानी लिया है मैंने, वो भी ऐड करेंगे।
इसकी लुक आप देखें तो आप ख़ुद सोचें कि इसका जायका कितने मज़े का होगा। और साथ ही लेमन जूस लिया है मैंने। तुख्म मलंगा को 20 मिनट पहले मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ है, तो वो भी रेडी हो चुका है। एक चम्मच वो भी डालेंगे और थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसे पिएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो आप भी बनाएं, रमज़ान में अपने सेहत का ख़ास ख्याल रखें। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। और जो भी बनाए मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि हमने ये बनाया है, और बताइएगा कि ये आपको कैसे लग रहे हैं, कैसा लगा ये आपको। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।